नमस्कार, राम राम। स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप 10। हरियाणा की राजनीति, चुनाव और किसानों से जुड़ी कई खबरों के बारे में जानेंगे आज के इस टॉप 10 में। सबसे पहली खबर के बारे में आपको बता दें, 2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भाजपा चुनाव से पहले ही हरियाणा में जाट वोटर्स को लुभाने में लग गई है और अब इसके लिए धन्ना भगत की जयंती सरकारी तौर पर मनाने जा रही है। पानीपत बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा और ये कार्यक्रम हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खास तौर पर शामिल होंगे। ऐसे में हरियाणा में पहली बार मनाने जा रही धन्ना भगत की जयंती को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा हरियाणा में बीजेपी से जो जाट वोटर नाराज है उनको लुभाने की कोशिशें की जा रही है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा कि अभय चौटाला अपना वजन कम करने और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो कि एक पार्ट टाइम यात्रा है जिसे कभी भी कोई भी कर सकता है। तंज कसते हुए अभय चौटाला पर कहा कि वो तो एक्सपोज हो चुके हैं और लोगों को जबरदस्ती पकड़कर फोटो खिंचवाते रहते हैं। दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा कि छात्र संगठन इंसो ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव करवाए जाए। दिग्विजय ने कहा कि सरकार का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए वे लगातार आवाज उठाते रहते हैं ताकि छात्र हितों के लिए छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। अंबाला में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आम जनता अपने घरों से निकलने से भी डरने लगी है। तो वहीं अगर नागरिक अस्पताल के आंकड़ों की बात करें तो बीते 1 महीने में तकरीबन 1200 से भी ज्यादा लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। नगर निगम ने भी कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर लगा दिया है। हरियाणा के कई जिलों में हुई बेमौसमी बरसात से किसानों की 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई है। करनाल में हुई बरसात से पकी हुई गेहूं की फसल खेतों में बिक चुकी है, जिसे लेकर किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। 4 दिन के बाद किसानों ने अपने गेहूं की फसल की कटाई कर उसे आसपास की मंडियों में बेचने के लिए लेकर जाना था, लेकिन बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। किसान लगातार सरकार से मुआवजे की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। करनाल के भैनी खुर्द गांव में रहने वाले जसवंत सिंह नाम के किसान का ये कहना है कि उनके गेहूं की फसल 70 से 80% तक बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। उनकी फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। 2 से 3 दिन में उन्होंने फसल की कटाई कर उसे मंडी में लेकर जाना था, लेकिन अब बरसात के कारण उनकी फसल पूरी तरह से खराब होकर भीग चुकी है। देश भर में रात 12 बजे से एनएचआई के द्वारा टोल दरों को बढ़ा दिया गया। ऐसे में रेवाड़ी रोहतक हाईवे के बीच पड़ने वाले गंगाएचा जाट टोल प्लाजा की बात करें तो यहाँ पर कीमतों में 5 से 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। तो वहीं रेवाड़ी से दिल्ली के बीच पड़ने वाले खेड़की दौला टोल प्लाजा पर निजी वाहनों को छूट दी गई है। वहीं कमर्शियल व्हीकल पर 5% का जो है वो इजाफा किया गया है। वाहन चालकों का यह कहना है कि सरकार के द्वारा बढ़ाया गया टोल टैक्स उन्हें रास नहीं आ रहा, क्योंकि हाईवे पर सुविधा के नाम पर शून्य नजर आता है। सड़कों की हालत खस्ता हो रही है और टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारें लग जाती है, जिससे कि वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो जानी थी, लेकिन मंडी में अभी तक ना तो बारदाना आया और ना ही सरकारी खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए हैं। मंडी में खरीद के इंतजाम नाकाफी है। किसानों का ये आरोप है कि मार्केट कमेटी विभाग में अभी तक सरकार ने किसी को भी सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया है। वो पद खाली है। मंडी में आढ़तियों के पास बारदाना नहीं है, यानी कि बोरियां जिसमें गेहूं को तोल कर डाला जाता है। और तो और अभी तक सरकारी खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर तक यहां पर नियुक्त नहीं हुए हैं कि इस खरीद केंद्र पर कौन सा अधिकारी जाकर मंडी में खरीद करेगा। यानी कि सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं वो यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी हरियाणा की कुछ प्रमुख खबरें।
आपको आज की ये कवरेज कैसी लगी कमेंट कर बताना ना भूलें और ऐसी ही कुछ खबरों के बारे में जानने के लिए हरियाणा आज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।